देखिए इसके जड़ में कोई छेड़खानी नहीं की गई। इसको फाइनली हमारे घर में नया मेहमान आ ही गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ न्यू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। मेरा नाम है संगीता और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट ब्लॉग में मैं आप लोग से कही थी कि देखते हैं शुभ घड़ी कब आता है, कब मुहूर्त निकलता है जब मेरे घर में भी नया प्लांट आएगा। तो फाइनली वो दिन आ गया है गाइस, जब हम जा रहे हैं प्लांट लेने के लिए। पर अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि आते टाइम प्लांट ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नया घर है गाइस, तो कुछ ना कुछ काम पेंडिंग रहता ही है जिसमें हम लोग फंस के रह जाते हैं। तो वो सब काम करते करते देखिए शाम का 7 बज गया था और एकदम अंधेरा हो गया था जब हम पहुँचे थे प्लांट लेने के लिए। आप बताइए, लेना है कि नहीं लेना है? कहीं नीचे रखना होगा इसको। सूखेगा नहीं ना भाई। कौन सा पॉट सही रहेगा? कौन सा बड़ा वाला? बचना चाहिए अब। अच्छा, ये वाला होल नहीं है क्या वहाँ पे जो दे रखा है? सही है। दूसरा वाला पैकेट क्या है? हाँ, अच्छा, कोकोआ पीट। हाँ हाँ, सही सही। हाँ हाँ, सही बोले सही बोले। यहाँ से मिट्टी भी बनवा के लेके जा सकते हैं ना अपने पॉट के लिए। देखिए इसके जड़ में कोई छेड़खानी नहीं की गई। इसको जैसे था वैसे ही डाल दिया गया है ना। लास्ट टाइम यही गड़बड़ हुआ था हमसे। तो जड़ निकल के चलेगा, एक कट करके लगा दो, आ जाता जी। कैसा प्लेट है? चलो भाई, इतना आ गया कम से कम। बाद बाकी देखते हैं। इतना ही लेने में कितना लग गया। चलो, थैंक यू। सो गाइस, अभी हम 4 प्लांट लेकर आ गए हैं। एक ये बड़ा वाला और ये 3 छोटे छोटे सा। और अभी बस 4 प्लांट ही आया है, बाद बाकी देखते हैं क्या कब आता है। लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है देख के। इतना सारा प्लांट मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं। सो गाइज, अभी मैं बस 4 प्लांट ही लेकर आई हूँ। क्या है ना कि मेरे पास कोई पौधा टिकता ही नहीं है, सूख जाता है। पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता। मैं जब रेंट के घर में रहती थी तो जितना ही प्लांट लाती थी धीरे धीरे करके सब सूखने लगता था। अभी मैं बस 4 प्लांट लेकर आई हूँ, देखती हूँ इसका क्या कंडीशन होता है। वैसे इसमें मैं कोकोआ पाउडर, कंपोस्ट और मिट्टी सब कुछ डलवा के अच्छे से लेकर आई हूँ। और जो गमला है, प्लांट है, मिट्टी है, सब कुछ एकदम नया नया है। तो 10 दिन तक देखते हैं ये अच्छे से सरवाइव करता है तो और भी प्लांट में ऐड करूंगी अपने बालकनी में। और बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस मेरा भी बालकनी। अभी पूरा जब प्लांट आ जाएगा तो और ही बहुत अच्छा लगेगा। तो फाइनली हमारे घर में नया मेहमान आ ही गया। वैसे तो मैं बस प्लांट लेने ही बाहर गई थी, लेकिन कुछ कुछ और भी काम मैं करके आई हूँ। जैसे कि बाथरूम में मिरर नहीं लगा हुआ है गाइस, तो वो भी मिरर मैं ऑर्डर करके आई हूँ। वो उसको आने में 15 डेज लगेगा। तो जब वो आता है तो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा मिरर लिए हैं अपने बाथरूम के लिए हम लोग। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है गाइस। मेरी मेड काम वाम करके चली गई है बर्तन धो के, तो वही मैं अरेंज कर रही हूँ। अभी मेरा ब्रेकफास्ट नहीं बना हुआ है। ये जो बर्तन का ऑर्गेनाइज़र है ना गाइस, जो वॉल में हैंग हो रखा है, बहुत ही यूजफुल है।
जितने भी सामान होते हैं ना, छोटे मोटे बर्तन जितने भी होते हैं सारे अच्छे से आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं छोटे प्लेट, बड़े प्लेट, हर तरह के बर्तन के लिए अच्छे से स्पेस यहाँ दे रखा है। तो फ्रेंड्स, कल मैं मार्केट गई थी तो अपने घर के लिए हैंगिंग लाइट भी देख रही थी, तो वो मुझे पसंद नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से लूँ, बेंगलोर में हूँ, मुझे शॉप का कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा है। तो फिर मैं मिरर देखने चली गई थी बाथरूम के लिए। तो फाइनली एक मिरर हम ऑर्डर किए हैं, एक और चाहिए, पर पहले एक मिरर मंगा के देखेंगे कि कैसा निकलता है, उसके बाद हम दूसरा मिरर मंगाएंगे। और उसके बाद हम गए थे फिर प्लांट लेने। मैं रबर प्लांट लेना सोच रही थी क्योंकि उसको मेंटेन करना काफ़ी इजी होता है, वीक में एक बार पानी देना होता है, वो जल्दी सूखता नहीं है। पर मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं अभी रहने तो बाद में ले लेंगे रबर प्लांट। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट में बन रहा है पोहा। गाइज, वैसे पोहा बनाना तो सबको ही जानते हैं, बहुत ईजी है, पर सबका अपना अपना कुछ तरीका होता है जिससे टेस्ट हल्का फुल्का अंतर रहता है। कोई मसाला आगे डालता है, कोई पीछे डालता है, उससे थोड़ा बहुत टेस्ट में अंतर आ जाता है। तो चलिए मैं अपना तरीका आप लोग को बताती हूँ कि मैं पोहा कैसे बनाती हूँ। तो मैं 2 से 3 चम्मच तेल डाल दी थी कढ़ाई में, उसके बाद मैं राई डाली थी गाइस, फिर प्याज डालने के बाद और साथ में मैं मिर्च भी डाल दी हूँ। और उसके बाद मैं कड़ी पत्ता डाली हूँ क्योंकि मैं सूखा कड़ी पत्ता रखती हूँ, अगर तेल में डायरेक्ट डालूँगी ना तो वो जल जाएगा। उसके बाद ये देखिए शिमला मिर्च, फ्रोजन मटर और साथ में बादाम, पीनट्स, वो सब डाल के मैं अच्छे से भून लूँगी। और चूड़ा को ना मैं पहले ही फूलने के लिए रख दी थी। मेरे पास जो चूड़ा है ना उसकी क्वालिटी थोड़ी थिक है, इसे थोड़ा पानी भिगो के रखना पड़ता है, तो मैं 15-20 मिनट पहले ही चूड़ा को अच्छे से फुला लेती हूँ। और ये देखिए मसाला में ज़्यादा कुछ नहीं मैं डालती हूँ, बस हल्दी पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। आप लोग के पास जो सब्जी हो वो डाल सकते हैं, जैसे कि गोभी डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, पर मेरे पास जो सब्जियाँ थी वही मैं डाली हूँ गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सब्जियाँ ना भी हो ना तो आप प्याज में भी ये बना सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा बनता है पोहा। तो जब सब अच्छे से पक जाए तो चूड़ा डाल देना है फुलाया हुआ, और ऊपर से स्वाद के अनुसार नमक। और मैं बोली कि आपको मेरा चूड़ा थोड़ा सा थिक है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसे 2 मिनट के लिए मैं सिम फ्लेम पे रखूँगी, और ऊपर से मैं ऐड कर दूँगी धनिया का पत्ता। तो सर्व करने से पहले इसके ऊपर नींबू का रस ज़रूर डालिएगा गाइस, बहुत ही अच्छा फ्रेश फ्लेवर आता है। आइए, हो गया। जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी ना तभी मैं कपड़ा भी धुलने के लिए दे दी थी वॉशिंग मशीन में, तो ब्रेकफास्ट करते करते हमारा कपड़ा भी धुल चुका था, तो उसी को मैं आ गई हूँ यहाँ पे फैलाने के लिए। तो फ्रेंड, जो हाउसवाइफ होती है ना एक साथ एक ही काम नहीं कर रही होती हैं, साइड से और भी काम होते रहता है। भले वीडियो में मैं नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मुझे ये सब कुछ हैंडल करना पड़ता है ना, तो कैमरा को बार बार इधर लेके आना जाना नहीं हो पाता है मुझसे। तो ये देखिए मैं सारा कपड़ा अच्छे से फैला दी हूँ, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, धूप नहीं है पर हल्की सी हीट है। और अब प्लांट देख सकते हैं गाइस, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बालकनी, और फिर धीरे धीरे आएगा प्लांट। अभी इतना ही प्लांट लेकर आई हूँ लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरा बालकनी अभी। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं थोड़ा सा रेस्ट करने, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं जाके अपना लंच की तैयारी करूँगी। मेरे पास थोड़ा सा सोयाबीन रखा हुआ था, तो सोची आज उसी की सब्ज़ी बना देती हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड को इसकी सब्ज़ी नहीं पसंद है, वो नहीं खाते हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। चलिए इसके लिए मसाला देख लेते हैं। तो 8 से 10 लहसुन ली हूँ, 3 हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा लेना है, और 12 से 15 काली मिर्च ले लीजिएगा, और अच्छे से इसे हम पीस लेंगे गाइस बिहारी तरीके से। मतलब मेरे घर में जैसे ये बनता है नई रेसिपी, मैं वही प्रोसेस में आप लोग शेयर कर रही हूँ। बहुत ही यम्मी बनता है, सूखे मसालों से वो फ्लेवर नहीं आता है जितना अच्छा लगता है पीसे हुए मसालों से। तो यहाँ पे सोयाबीन अच्छे से फूल गया था, इसे अच्छे से 2-3 बार धोने के बाद इसे अच्छे से निचोड़ के, मतलब पानी अच्छे से निकाल लीजिएगा। मैं तो इसे ठंडा पानी में ही आधे घंटे के लिए छोड़ दी थी, पर आप लोगों के पास समय ना हो ना तो आप इसे गर्म पानी में 5 मिनट के लिए रख दीजिएगा, तो सोयाबीन जल्दी से फूल जाएगा। तो 1 चम्मच मैं ऑयल ली हूँ, और सोयाबीन को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। मैं डायरेक्ट सोयाबीन कभी भी ऐड नहीं करती हूँ सब्जी में, हल्का सा फ्राई ज़रूर करती हूँ, बस थोड़ा सा इसमें डालना होता है हल्दी का पाउडर। और हल्का सा जब इस पर हल्का सा कलर आ जाए ना ब्राउन जैसा, तो हम इसे निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल और ऐड करूँगी, 3 से 4 चम्मच। ये देखिए मैं कैसे अच्छे से कांच के ऑयल को निकाल रही हूँ।
और इसमें फ़ौरन देना होता है तेज़पत्ता, जीरा। मैं ज़्यादा कुछ फ्लेवर नहीं दूंगी गाइस, बस तेज़पत्ता जीरा डालूंगी। और उसके बाद मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज था उसे डालने के बाद इसे हल्का सा ब्राउन होने तक भूनेंगे और उसके बाद इसमें पिसा हुआ मसाला ऐड कर देंगे। तो गाइस ये सब्ज़ी मैं बना रही थी, तो बना तो ली पर हस्बैंड देखे तो उनका मूड ऑफ हो गया। फिर उनके लिए अलग से एक और सब्ज़ी बनाना पड़ गया। बैंगन की मैं सब्ज़ी बनाई थी और साथ में चावल, दाल और रोटी। और ये देखिए पिसा हुआ मसाला ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैं हल्दी का पाउडर ऐड की हूँ और कलर के लिए मैं बस कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं मिर्च तो पहले ही पीस रखी हूँ ना, ज़्यादा मिर्च ऐड करेंगे तो बहुत तीखा हो जाएगा। और इस तरह से मसालों को भूनिएगा। और यहाँ पे बॉयल किया हुआ आलू है, जब मैं दाल बना रही थी ना तो उसी में एक आलू भी डाल दी थी, आलू बॉयल हो गया था। तो ये सब डालने के बाद अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए और भूनिएगा। उसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे और फिर उसके बाद नमक डाल के इसे 10 मिनट के लिए और पकाना होता है। और लास्ट में इसमें ऐड करना होता है गरम मसाला और धनिया का पत्ता, और आपका यम्मी सा सोयाबीन का सब्जी बनके हो जाएगा रेडी। सो गाइज़ मेरा लंच तो बनके हो गया है रेडी। आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे और कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी आपकी कैसी बनी। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है गाइज़, इसलिए ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पे कर रही हूँ। होप कि आपको मेरा ब्लॉग, मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को भर के लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।